आप लोगों को भी जब टेक्स्ट को देखना है तो स्टार्टिंग में जैसे एग्जाम आपका आ रहा है तो उससे तकरीबन 15-20 डेज अगो ही आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन या 1 मंथ पहले ही आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देनी है, जिनमें आपको छोटी छोटी चीजों को देखना है कि आपका आंसर क्यों करेक्ट है और क्यों आंसर आपका रॉन्ग है। इन चीजों को आप जज करोगे, पूरा सिस्टमेटिकली आप इन चीजों को देखोगे, उसके बाद में ही आप गोइथे के अंदर क्लियर हो सकते हो। अदरवाइज स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं कि लेजन करा, जो सही हो गया ठीक है, आंसर्स देखे सही है तो ठीक है, रॉन्ग है तो ठीक है, और उनके पीछे लॉजिक नहीं देखा कि किन वजह से वो आंसर्स आपके करेक्ट हुए और किन वजह से आपके वो जो आंसर्स हैं वो रॉन्ग हुए। उनके अंदर आपको लॉजिक देखना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि बच्चा जब लेजन ह्योरन कर रहा है उसको ये भी क्लियर रहता है कि मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुआ। और देखो ऑप्शंस ए बी सी है, ऑप्शंस आपके पास लिमिटेड है ए बी और सी। अब जब आपको 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही और आपने कुछ भी गैस किया तो कहीं ना कहीं कुछ आंसर्स तो करेक्ट ही जाएंगे। तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए कि जब मैं लेजन कर रहा हूँ या ह्यूरन कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मुझे कितना परसेंट क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा है। आपको आंसर देखने से पहले क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो आंसर है यहाँ पे लेजन में इस पार्ट के अंदर जो मेरा आंसर है वो 100% करेक्ट है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो समझ लो कि आप एक राइट वे में जा रहे हो आफ्टर सॉल्विंग 8 to 10 मॉडल पेपर्स की बात कर रहा हूं मैं। पहले मॉडल पेपर को करने के साथ की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि आपने पहला मॉडल पेपर सॉल्व किया और उसके साथ ही ऐसा सोचने लग गए कि मेरा ये डेफिनेटली 100%। नहीं नहीं, आपको पहले प्रैक्टिस करनी होगी, सिनेरियो समझना होगा, वोकैब को बहुत एडवांस लेवल पे जाना होगा, टीचर की बहुत सारी हेल्प देखनी होगी और टीचर जैसे करवा रहा है वैसे सारा फोकस करना होगा। उसके बाद आपको अपने उस लेवल पे आना है कि सर मैं जब खुद देखता हूं तो मुझे क्लियर रहता है कि ये वाला जो आंसर है मेरा डैम श्योर 100% करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर ये चीज बहुत क्लियरली दिख रही है। जैसे अभी हमने यहाँ पे किया तो आप लोगों ने भी देखा कि हमने सारी चीजों को एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड करके और उन सबको देखा, तो हमें पहले से ही क्लियर है, हमें कोई आंसर देखने की जरूरत नहीं है, हमें पहले से ही क्लियर हो गया कि हाँ वास्तव में ऐसा हो रहा है, इस वजह से ये आंसर्स करेक्ट है। बट स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते, स्टूडेंट्स बस अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं पे गैस भी कर देते हैं हाँ ये आंसर हो गया, और उनके वो कई बार सही भी चले जाएंगे क्योंकि ऑप्शंस आप लोगों के पास ए बी सी 3 ऑप्शंस है। ऐसा तो है नहीं कि 8 ऑप्शंस है तो उनमें तो कंफ्यूजिंग है, तो आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर है। बच्चे ने कई बार वर्ड टू वर्ड मैच कर लिए, ऑप्शन देख लिए और इधर उधर करके ABC 3 ऑप्शंस है तो उनमें इजीली ऐड हो जाता है। तो प्लीज ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको प्रॉपर कम से कम भी 15 to 20 डेज अगो आप लोगों को कम से कम भी 8 to 10 मॉडल पेपर्स कर लेने हैं। उसके बाद में आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो इस तरीके से करनी है कि आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फोकस्ड हो, और ऐसा आप देख रहे हो कि जैसे आज ही आप एग्जाम में बैठे हो और उन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो कि आपको क्लियर है, देखने से पहले आंसर्स आपके देखने से पहले आपको क्लियर है कि इसका आंसर तो ए ही करेक्ट है 100% बिकॉज ऑफ दिस। और ये आंसर अगर मैंने कर भी दिया तो आई एम नॉट डैम श्योर अबाउट कि आंसर क्यों करेक्ट हुआ है। उसमें आपको टीचर से पूछना है कि सर मैंने ये करा तो है, मेरा आंसर ये करेक्ट भी चला गया, बट मुझे ये क्लियर नहीं है कि ये आंसर करेक्ट है तो क्यों है और ये रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग हुआ। ये क्लियरिटी जिस बच्चे को आना स्टार्ट हो गई ना, जिस स्टूडेंट को आना स्टार्ट हो गई बिफोर एग्जाम 10 to 15 डेज, समझ लो आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। और जिस बच्चे को ये क्लियरिटी कभी नहीं आ रही कि क्यों उसके आंसर्स रॉन्ग हो रहे हैं, क्यों उसके आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं, और पहले ही उसके उसको पता चलना स्टार्ट हो गया कि क्या आंसर्स हो रहे हैं, तो फिर आप समझ लो कि वो फेल है। और जिसके अगर ये सारी अंडरस्टैंडिंग आना आना स्टार्ट हो गई जिस स्टूडेंट को, वो समझ लो एग्जाम क्लियर कर देगा इजीली। और ये सिर्फ A1 A2 या किसी कोई बेसिक एडवांस उससे कोई लेना देना नहीं है, ये सारा का सारा लेना देना है हर एक लेवल से। बेसिक लेवल हो, एडवांस लेवल्स हो, B2 हो, C2 हो, A1 हो, वॉट एवर लेवल, सभी का सेम कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लेजन बहुत स्ट्रांग आता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बाकी चीजें बहुत इजीली बच्चे कर जाते हैं। और ह्यूरन भी बहुत स्ट्रांग आता है बिकॉज ऑफ द वोकैब अंडरस्टैंडिंग एंड बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस अंडरस्टैंडिंग। तो प्लीज अच्छे से आप करो, और यहाँ पे आपको वीडियोस वगैरह मिलते रहते हैं तो जो मैं ट्रिक्स आपको बताता हूँ उसके थ्रू आप करो। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसके लिए गोए थे एग्जाम निकालना, टेल्क एग्जाम निकालना या फिर जो भी अदर
ऑर्गेनाइजेशंस है, ईसीएल वगैरह, एग्जाम निकालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे पास कस्टमाइज्ड बैचेस भी अवेलेबल है, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं किस पे, गोइथे एग्जाम प्रिपरेशन क्लासेस, जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स अटेम्प्ट कर चुके हैं बट एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर हम उन्हें अपनी प्रॉपर एक ओनली एग्जाम फोकस्ड क्लासेस में प्रिपेयर करते हैं, जिनको हम ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे आप गोइते हो या टेल को कैसे आप एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, वेल प्रिपेयर्ड स्टडी मटेरियल, जिसके थ्रू उनको आइडिया आता है कि हाँ ऐसा एग्जाम में आता है, और उसके अलावा उनको लाइव क्लासेस के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, उनके जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लेसन से रिलेटेड नहीं है, ऑल 4 पार्ट्स एंड ग्रामर ऑल्सो, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड ग्रामर ऑल्सो वी फोकस। और लाइव क्लासेस का एक फायदा ये रहता है कि जो भी बच्चे का डाउट है वो पूछता है, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखने से ये सारी चीजें सॉल्व नहीं होती है, वो सिर्फ एक आइडिया मिलता है आपको कि कैसे क्या कुछ चल रहा है। बट अगर आपको प्रॉपरली अगर क्लियर करना है और फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, और अगर आप एक अच्छा फोकस करके करना चाहते हो और इधर उधर भटकना नहीं चाहते, क्योंकि देखो यूट्यूब पे तो कोई हजारों वीडियोस हैं अलग अलग लोगों के, ये वो क्या क्या करोगे आप, सिस्टमेटिक चीजें होना बहुत जरूरी है हर चीज में, कि आप कब क्या पढ़ोगे, किस लेक्चर को आप पहले देखोगे, कब किसको करोगे, ग्रामर कौन सी अब करनी चाहिए, आपको लेसन में क्या करना चाहिए, किस चीज को कब पढ़ना चाहिए, कैसे आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कोई पर्सन आपके पास में होना चाहिए जो आपके साथ में स्पीकिंग की प्रैक्टिस करे, टीचर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए जो आपको करेक्ट करे, आपके जो मेल राइटिंग है उसको करेक्ट करे, आपने कुछ लिख के सेंड किया है तो उसको करेक्ट करे, उसमें लॉजिक्स ऐड ऑन करे कि ये क्यों रॉन्ग है, आपको कैसा लिखना चाहिए। ये सारी चीजें जब आपके पास आएगी तब जाके आप प्रॉपरली प्रिपेयर होंगे और आप कह सकते हो कि आप जर्मन को लर्न कर रहे हो। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखना, दैट इज नॉट एट ऑल इनफ कि आपने देख लिया और कर लिया, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। आपको प्रॉपर क्लासेस लेनी ही पड़ेगी। अगर आप नर्स हैं, जर्मनी में नर्सिंग जॉब करना चाहते हैं, या फिर आप हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं इन केसेस के अंदर, या फिर जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो जर्मन टॉट कोर्सेज हैं या फिर इंग्लिश टॉट कोर्सेज भी हैं उनमें अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और ये सारी चीजें करना चाहते हैं, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको एकदम सीरियस क्लासेस लेनी पड़ेगी। सीरियसली आपको जर्मन लैंग्वेज लर्न करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ड्यूलिंगो और यूट्यूब वीडियोस इनको देख के कुछ भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपने जो सीखा है उसको एनहेंस कर सकते हैं। बाकी आप सोचो कि आपकी लर्निंग स्टार्टिंग से ड्यूलिंगो और यूट्यूब से हो जाए, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आपको सीरियस क्लासेस चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शन है कि सर ऑनलाइन में फोकस नहीं हो पाता या फिर ऑफलाइन में क्लासेस बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी क्लासेस देख लो, डिजिटल पैनल पे चलती है, सामने आप जो स्टूडेंट्स होते हो वो लाइव क्लासेस में हमें सामने दिखते हैं, सामने भी एक हमारी 42 इंचेस की स्क्रीन रहती है, सेम है पीटीजी कैमरा रहता है, सेम एक्सपीरियंस रहता है टीचर का भी और सेम एक्सपीरियंस रहता है स्टूडेंट का भी। और दूसरी बात, वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि इंटरेक्टिव ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा होती है, तो लिटरली मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर स्टूडेंट खुद अपने एफर्ट्स नहीं मार रहा तो ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, इवन उन्होंने B2 C1 एग्जाम तक निकाले हैं ऑनलाइन क्लासेस ले लेके। एक सिंगल क्लास भी उन्होंने आज तक ऑफलाइन नहीं ली। बस वही है कि वो डिसिप्लिन्ड है और फोकस्ड है। ऑनलाइन के अंदर भी चीजें इंटरेक्टिव होती है, ग्रुप्स रहते हैं हमारे जिनके अंदर सारे स्टूडेंट्स आके ऑनलाइन आके और ग्रुप्स के थ्रू गूगल मीट वगैरह, जूम मीटिंग वगैरह उनके साथ में लाइव आके डेली डिस्कशंस करते हैं, क्लासेस के अंदर भी डिस्कशंस मिलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर या हमारे यहाँ भी हर कहीं है कि ऑफलाइन के अंदर भी जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स इंटरेक्टिव हो। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेक्टिव जाना चाहते हो। आपको भी पता है कि लाइव क्लास के अंदर आप अगर स्टडी कर रहे हो तो इंटरेक्शन हमेशा रहेगा। आप कुछ भी डाउट है वो पूछ सकते हो, आप कुछ भी पार्टिसिपेशन हमें जो भी हमारी स्टडी मटेरियल है वो अकॉर्डिंगली प्लान्ड है, जिसके अंदर सभी स्टूडेंट्स टेक पार्ट करते हैं। हम इंडिविजुअली हर स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं, उसको रीडिंग करने का
ऑप्शन देते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं रीडिंग करने की, स्पीकिंग करने की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ही आप ऐसा सब कुछ कर सकते हो, नॉट एट ऑल। हमने जो सारा सिस्टम सेट कर रखा है वो ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए इन्वेस्टेड है। यहाँ पे जितने भी गैजेट्स आप देख रहे हो, डिजिटल पैनल हो, सामने 42 इंचेस पैनल हो, या फिर कैमरा हो, लैपटॉप हो, एवरीथिंग, ये सारी की सारी चीजें ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को बेस्ट बनाने के लिए ये सारी चीजें ऐड ऑन की गई है। एंड लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के थ्रू होती है, कि हमें आज इतना एक्सपीरियंस हो गया है टीच करते हुए कि ऑनलाइन को भी हम इतना स्मूथ रन करते हैं और इतना इंटरेक्टिव बनाते हैं कि स्टूडेंट्स अगर ऑफलाइन आते भी हैं और कभी बाय चांस अगर ऑनलाइन क्लास ले ली, तो जो उनके मन में डाउट होता है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसी रहती है, वो स्टूडेंट्स कभी ऑफलाइन में नहीं आते, ऐसा भी है। और दूसरी बात आपको भी पता है कि कोई स्टूडेंट अपने विलेज में रहता है, कोई स्टूडेंट किस सिटी में रहता है। तो आप एक सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग के लिए एक सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में जा रहे हो, तो ये भी आपको पता है कि अगर आप दूसरी सिटी में जाओगे तो आपके एक्सपेंडिचर बनेंगे, प्लस दूसरी बात आपका रहना खाना, ये सारे एक्सपेंडिचर एंड ऑल एवरीथिंग, और थोड़ी लाइफ भी स्ट्रेसफुल होगी क्योंकि आपको खुद से कुकिंग करनी होगी अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं। पीजी में रहोगे या कैसा भी रहोगे तो आपको वहां का खाना खाना होगा, और बाहर रहने का मतलब आप समझ लो इजीली आपके 10,000 समथिंग एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने घर रहो, लाइव क्लासेस लो, रिकॉर्डिंग सेशंस भी आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस रहेगी, उनके अंदर आप इंटरेक्टिव सब कुछ रहेगा, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एवरीथिंग वेल प्रिपेयर्ड। तो ऐसा आपको पूरा एटमॉस्फेयर मिलेगा, आप हमारी किसी भी क्लास के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो और आपको लाइफ लॉन्ग एक्सेस भी मिलेगा। तो इन सभी बेनिफिट्स को देखते हुए अगर आप ऑनलाइन में भी जाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों को बस इतना सा काम करना है कि अपना जो स्टडी मटेरियल है हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाएंगे, और वो जो स्टडी मटेरियल है उसको आपको फोटोकॉपी जीरोक्स करा के और अपने पास में रखना है, स्पाइरल करा के उन बुक्स को। तो आप लाइव देख भी रहे हो और जो एक्सरसाइजेज हैं आप अपनी बुक नोटबुक इनमें सब में कर भी रहे हो। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर दिया है कि कैसे आप प्रिपेयर होंगे। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप बेलो गिवन जो नंबर है उन पे कांटेक्ट कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो हमारे न्यू कमिंग बैचेस के लिए। और आपकी गोई थे एग्जाम प्रिपरेशन, अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नर्सिंग से हैं, हाउस बिल्डिंग है, और उन्होंने काफी अटेम्प्ट्स किए और वो अभी तक एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको एग्जाम प्रिपरेशन क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। यट्स machen wir Schluss. Auf Wiedersehen.